हेलो एवरीवन। 27 अक्टूबर 2024 रविवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कुछ न्यूज़ पॉइंट्स जो वीकेंड पे हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, मेनली बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करते हैं। अभी जो ओवरऑल मार्केट सिनारियो है वो थोड़ा वीकर डायरेक्शन में है। मार्केट में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में फिलहाल चल रहा है। ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे सारे इंडेक्स जो हैं ऑलमोस्ट निगेटिव टेरिटरी में चल रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर अपने टॉप से लगभग 6% डाउन हो रखा है। और बैंकिंग सेक्टर में इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आया, क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे अभी जो है स्टॉक्स की धुलाई पिटाई चल रही है। मेनली इंडसइंड बैंक में रिजल्ट जो है वो ख़राब नंबर्स वहाँ पे आए, तो स्टॉक जो है 18.5% टूट गया एक दिन में। और अभी जो है इंडसइंड बैंक वैसे एक मजबूत बैंक के तौर पे प्रेजेंट किया जाता रहा है, बट इस तरह के रिजल्ट के बाद में एक क्वार्टर का जो रिजल्ट खराब हुआ है उसके बाद से अच्छी खासी धुलाई पिटाई इंडसइंड बैंक को देखने को मिली है। 18.5% जो है स्टॉक डाउन हो गया है और अभी 1040 के लेवल पे अवेलेबल है, 1041 के लेवल पे अवेलेबल है। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। बहुत ह्यूज वॉल्यूम के साथ में उसमें सेलिंग आई है, तो अभी जो है स्टॉक इमीडिएटली उठ के ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। अभी ओवरऑल मार्केट ट्रेंड जो है वो नेगेटिव दिख रहा है। और अगर आप देखें तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर अपने टॉप से बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 6% के लगभग में अभी टूटा है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्केट टूट गया है, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स में उनके रिजल्ट के बेसिस पे जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है मार्केट में वो थोड़ा यूनिक जरूर है। मीनवाइल अभी जो है आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनके रिजल्ट्स आए हैं। इसमें अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक का जो रिजल्ट है वो इम्प्रेसिव रहा है। इसमें अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट जो है वो 14% का इजाफा है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी इजाफा है 9.5% का। डिपॉजिट ग्रोथ्स भी इंडस्ट्री एवरेज के ऊपर में गया है और एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुआ है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की भी डिक्रीज हुए हैं परसेंटेज टर्म्स में देखें तो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कंपैरिजन किया जा रहा है। सो इसके रिजल्ट की जो डेटा पॉइंट है वो अगर आप देखें तो वो पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के लिए। सो देखते हैं मंडे जब मार्केट खुलेगा तो आईसीआईसीआई बैंक को मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। चूँकि डेटा पॉइंट के हिसाब से सारे पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे फ्लैश होती हुई दिख रही हैं। सो अल्टीमेटली मार्केट को ये किस तरह से इन चीज़ों को लेता है वो हम लोग मंडे को देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली यस बैंक की अगर बात करें तो यस बैंक में नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 145.6% यानी 146% के आसपास में इजाफा हुआ है। इट्स अ ह्यूज जंप। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी इजाफा हुआ है। डिपॉजिट्स भी इसके बढ़े हैं। अगेन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी इसके डिक्रीज हुए हैं परसेंटेज टर्म्स में देखें तो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी फिलहाल ये 1.6% पे है, जबकि ये पहले 2% पे था। सो यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों के जो डेटा नंबर्स आए हैं, डेटा पॉइंट्स आए हैं, वो पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं। बाकी मंडे मार्केट किस तरह से इन डेटा पॉइंट्स को लेता है वो हमें दिख जाएगा। हालांकि इंडिकेशंस पॉजिटिव है। बाकी रेस्ट ऑफ मार्केट इज सुप्रीम टू डिसाइड कि एग्जैक्टली इनकी इनको इनको किस तरह का ट्रीटमेंट मिले। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम लोग बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट में बहुत तेज़ी से गिरावट हुई है। 73% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डेंट लगा है। इसका प्रॉफिट जो है पिछले साल के मुकाबले 73% डिक्रीज़ हुआ है। और हालांकि ये डिक्रीज़ जो कंसीडर किया जा रहा है बैंक की तरफ से, जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं उसके अकॉर्डिंग यही है कि जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टोल से रिलेटेड कुछ नियम में बदलाव किए हैं। बहुत सारे व्हीकल्स को फ्री टोल के हिसाब से रखा है। सो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रॉफिट में डिक्रीमेंट देखने को मिला। इसका कारण ये है क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने टोल रिसीवेबल के अगेंस्ट में फिनांस कर रखा है और बेसिकली लोन दे रखा है वैसी कंपनी को जो कि टोल रिसीव करते हैं, और टोल कलेक्शन के बेसिस पे उनका प्रॉफिट जो है उनको मिलता है। सो इस कारण से चूंकि लॉ नियम में परिवर्तन हुए हैं तो उसके कारण बहुत सारे गाड़ियों के जो है टोल माफ़ किए गए हैं। सो वैसी स्थिति में जो है
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो ये वाला पार्ट है ये हैविली इम्पैक्टेड है, और इसका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के डेटा पे। नेट प्रॉफिट 73% डाउन हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम इसका इंक्रीज हुआ है, डिपॉजिट्स ग्रोथ में भी इंक्रीमेंट है। सो एक बिग नेगेटिव है इसका, नेट प्रॉफिट नेगेटिव गया है। बाकी ओवरऑल ये 3 बैंक्स के रिजल्ट्स जो हैं ये वीकेंड पे हमें देखने को मिले हैं, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखते हैं मंडे मार्केट जो है इन बैंक्स के रिजल्ट्स को किस तरह से इंटरप्रेट करता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।